जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? होप सो यू ऑल बिल्कुल फ़ाइन। और आज हम बात करेंगे एक न्यू ड्रामा सीरियल की, जो कि है जफ़ा ड्रामा सीरियल, जिसकी फ़र्स्ट एपिसोड जो है वो ऑन एयर हो चुकी है। और जैसा कि इसके अंदर जो मेन लीड है, मेन कास्ट है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। सबसे बढ़ के जो है वो मावरा हुसैन है और सहर ख़ान है, मोहिब मिर्ज़ा है। तो जब इसके प्रोमो वगैरह दिखाए जा रहे थे, तभी लग रहा था कि ये कोई अच्छा, मतलब कि बड़ा और कोई अच्छा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो वो होने वाला है और बड़ी जो है वो कास्ट इसके अंदर जो है वो शामिल है। तो जनाब, स्टोरी कुछ ऐसे है जफ़ा ड्रामे की कि इसमें दिखाया गया है कि जो सहर ख़ान हैं, उनका नाम, जो निक नेम अभी पता चला है, वो है दीपू। और जो मावरा हुसैन है, उनका नाम है ज़ारा। मोहिब मिर्ज़ा हैं, उनका नाम जो है वो हसन है। और जनाब, एक और जो डैशिंग बंदा है, उसका नाम है नुमैर। अब स्टार्ट यहाँ से होता है कि जो हसन होता है, वो सामने जनाजा जो है वो रखा होता है, उसने वाइट कपड़े हसन ने पहने होते हैं और वो बैठा होता है, सारे लोग पीछे बैठे होते हैं। तो फिर उसको ख्याल आता है कि वो जी छत पे जो है वो खड़ा होता है, बिल्कुल छत के मडेर पे, और ख़ुदकुशी करने के लिए जो है वो, मतलब बस वो रेडी होता है, उसकी टांगें जो वो कप कप आ रही होती हैं। उसके बाद दिखाते हैं जी एम्बुलेंस का सीन, कि एम्बुलेंस आ रही होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हसन ने जो है वो ख़ुदकुशी कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर दिखाते हैं जी गाड़ी में से जो है वो जो ज़ारा है, वो एक मतलब डॉक्टर हैं, उनका जो प्रोफेशन है। तो वो गाड़ी से उतरती हैं और जो है वो बड़ी उनके जो है वो लुक बनाई हुई है। तो वो जाके जी, मतलब केस आया होता है उस एम्बुलेंस में ना के हसन, तो वो जी डिलीवरी का एक केस होता है, तो फिर जी बेबी बर्थ होती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि कैंसर पेशेंट जो है वो, एक बच्चा जो है वो बैठा होता है, वो खाना नहीं खा रहा होता है। तो डॉक्टर नुमैर जो हैं, वो जो डैशिंग बंदा है, तो वो भी जो है वो डॉक्टर ही हैं, यानी कि ज़ारा और जो नुमैर हैं, वो दोनों जो है वो डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे जो है वो कोलीग हैं। वो आकर उस बच्चे को जो है वो, मतलब मैजिक की ट्रिक दिखाता है कि वो खाना नहीं खा रहा, उसको खुश करने के लिए फिर उसको चॉकलेट देता है और फिर कहता है कि जी दूसरी चॉकलेट अगर तुम्हें लेनी है तो पहले खाना फिनिश करना होगा। तो कहता है ठीक है जी। तो दिखाया हुआ है कि कितने वो जी, मतलब फ्रेंडली हैं बच्चों के साथ और कितने अच्छे जो है वो डॉक्टर्स हैं। जनाब, जो दीपू है, इनके सहर खान है, इसकी फ़ैमिली में दो लोग हैं, इनके इसका बाबा और इसकी जो वो मामा। और जो दीपू और ज़ारा हैं, इन दोनों की जो मामाज हैं, ये दोनों आपस में जो है वो रियल सिस्टर्स हैं। और जो ज़ारा है, ज़ारा की फ़ैमिली में ज़ारा की मदर हैं और ज़ारा के साथ जो है वो उनकी दादी भी रहती हैं। और जो हसन है, हसन के साथ जो है वो उनकी दादो रहती हैं। और जो नुमैर है, नुमैर के साथ उसकी जो है वो वालदा रहती हैं। तो अभी ये सारा जो है वो फैमिली, इनका बैकग्राउंड दिखाया हुआ है। तो जनाब, 4 लोगों की जो है वो स्टोरी दिखाई हुई है, 4 लोगों की फैमिली में अभी फ़िलहाल जो है वो ये लोग इन्होंने दिखाए हैं फर्स्ट एपिसोड में। अब दीपू सोई होती है और दीपू जो है वो किसी से बात कर रही थी कॉल पे रात को, तो फिर वो सो जाती है। तो दीपू की अम्मा जो है वो आती हैं और आके जो है वो पानी से भरा हुआ जग जो है वो दीपू के ऊपर जो है वो डेल देती हैं और दीपू जो एकदम से उठ के बैठ जाती है। कहती है, अम्मा इसे कौन उठाता है? फिर मतलब अम्मा कहती है कि मैं उठाती हूँ ऐसे। तो फिर वो कहती है मेरा सेलफ़ोन, तो देखती सेलफ़ोन गीला हो जाता है। फिर वो अपनी अम्मा से गुस्सा करती हुई, लड़ती जो है वो बोलती हुई चली जाती है, बेड से उतर के फ़ौरन नीचे भागती है। तो अम्मा रोकती रहती है कि किधर जा रही हो ये वो। तो वो किसी की नहीं सुनती, जल्दी जल्दी जाती है और जाके जो है वो किचन में जाती है और वहाँ से जो है वो राइस कंटेनर निकालती है और उसके अंदर जो है वो अपना सेल फ़ोन रख देती है। अब किचन में जो है वो उसका जो दीपू का बाबा होता है, वो उसके मतलब नाश्ता बना रहा होता है। तो उससे कहता है कि जी, मतलब मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूँ? तो तुमने नाश्ता किया? तो वो कहती नहीं जी, बना दे। तो वो कहता ठीक है। तो फिर वो दुआ कर रही थी कि मैं जब तक वापस आऊँ तो मेरा सेल फ़ोन जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका। उसके बाद जो दीपू का बाबा होता है, वो उसको जो है वो छोड़ने के लिए कॉलेज आता है। तो एक लड़का जो है वो, जब उनकी गाड़ी रुकती है कॉलेज के सामने, तो एक लड़का आता है उनकी गाड़ी के पास, वो कहता है अंकल अस्सलाम वालेकुम। तो अंकल अस्सलाम का जवाब देते, वो करके जो है वो चला जाता है। उसके बाद ये दीपू का पापा पूछते हैं कि ये तुम्हारा क्लास फेलो? कहती नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो पापा कहते फिर उसने मुझे सलाम तो ऐसे किया जैसे वो तुम्हें जानता हो। खैर, उसको दीपू को पता तो होता है। फिर वो आ जाती है अंदर कॉलेज। उसके बाद जो है वो, उसको जो है वो, उस लड़के का नाम होता है मुइज़। उसको जो है वो दीपू ढूंढती फिरी होती है और अपनी फ्रेंड से पूछती है जी वो कहाँ पे है, आज उसने जो है वो ऐसी हरकत की है और मैं उसको छोड़ूंगी। फिर एटलीस्ट उसको जो है वो एट देन जो है वो उसको मुइज़ भी मिल जाता है। फिर वो उसकी जो है वो टाई पकड़े को उसको घुमाती है और उसको कहती है कि भाई इतनी ज़रूरत, अगर इतनी ज़रूरत है ना, तो शाम को जो है वो मायो पे आके दिखाओ और ये वो। तो वो कहता है मैं आ भी जाऊँगा। तो मतलब ये अच्छे फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे को लाइक भी करते हैं ये दोनों, मुइज़ और जो है वो दीपू। फिर दीपू उसके साथ जो है वो खूब मस्ती करती है, घूमती फिरती है, गोलगप्पे खाते हैं और गेम खेलते हैं और मतलब ये सारी चीज़ें। जब बाबा जो है वो दीपू के ड्रॉप करने के लिए, मतलब वापस जा रहे होते हैं ड्रॉप करके, तो वो उसको कह के जाते हैं कि मुझे लेट हो जाएगा, तुम जो है वो ज़ारा की तरफ जो है वो चली जाना, क्योंकि आज जो है वो ज़ारा का मांगी है। तो वो कहते ठीक है जी, मैं ज़ारा की तरफ चली जाऊँगी।
उसके बाद जब वो ज़ारा की कॉल आती है दीपू के पास कि भाई मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, पेशेंट थोड़े ज़्यादा थे तो इस वजह से मैं बस ना अभी आ रही हूँ तुम पिक करने के लिए। तो फिर जो दीपू होती है वो कहती है कि नहीं नहीं ज़ारा अभी मैं तो बस गाड़ी में बैठ गई फ्रेंड के साथ, तो मैं जो हूँ वो अभी वापस आने लगी हूँ। तो फिर जो ज़ारा कहती है ठीक है जल्दी आना, लेट ना हो जाना। उसके बाद दीपू जो है वो ज़ारा के हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहाँ पे जाके जी उसके रूम में बैठी होती है उसकी चेयर पे। तो इतने में डॉक्टर नुमैर जो है वो एंटर होते रूम में। तो फिर उसको देखते हैं कि वो जी दीपू बैठी है। तो कहते हैं कि डॉक्टर किधर हैं? तो कहती क्यों आप पेशेंट हैं? तो कहते नहीं जी मैं डॉक्टर हूँ। तो फिर कहती तो फिर आप डॉक्टर को जो है वो क्यों ढूंढ रहे हैं? इतने में जो है वो जो ज़ारा होती है वो उसके अपने माइयों के जो है वो कपड़े चेंज करके बाहर आ जाती है। तो वो कहती मैं इधर हूँ। तो तुम्हारा मायू और अभी तक तुम इधर हो? तो वो कहती बस जो है वो तुम पता तो है ड्यूटी फर्स्ट और फिर बाकी चीज़ें। तो फिर उसको कहती मेरी जो मायू में आना। तो वो कहता नहीं मैं नहीं आ सकूँगा क्योंकि ड्यूटी फर्स्ट और बाकी चीज़ें बाद में। और फिर कहती कि क्यों तुम्हें कब तक भागोगे? तुम्हें ये डर है कि तुम्हारी मम्मा फिर तुम्हें लड़कियाँ जो वो दिखाएगी। तो कहता जब तक पॉसिबल हुआ तब तक, और तुम लकी हो कि तुम्हें जो है वो नहीं अभी नहीं कहता ये बात। तो ये बातें चल रही होती है। तो उसके बाद जो है वो जो दीपू होती है वो कहते हैं कि चलो ज़रा भी हमें लेट हो रहा है तो कहीं मतलब हम जो है वो पीछे ना रह जाए। खैर वो चले जाते हैं वहाँ से। उसके बाद जो है वो जब घर जाते हैं तो जो ज़ारा की अम्मा होती हैं वो ज़ारा कहते हैं कि तुमने इतना लेट कर दिया और मेहमान आना शुरू हो गए हैं और अभी तक कोई तैयारी भी नहीं हुई, और दीपू को भी कहते हैं कि तुम भी तैयार नहीं है। तो वो कहते बस 2 मिनट अभी जो है रेडी होके आते हैं। फंक्शन होता है, दीपू डांस करती है और जो है फिर ज़ारा भी डांस करती है। उसके बाद ज़ारा के पास नुमैर की कॉल आती है तो वो उसको कहती है कि तुम आए नहीं, बड़े तेज़ हो और जो है वो तुमने अच्छा नहीं किया और कल टाइम से पहुँच जाना। तो फिर वो कहता है कि यार तुम मतलब तुम्हें पता तो है मेरा मूड था, बस फिर मैं आए नहीं। तो फिर कहते हैं कि तुम्हें डर है कि तुम्हारी अम्मा जो वो लड़कियाँ दिखाएंगी और कब तक भागते रहोगे। तो वो कहता है कि देखो यार तुम तो लकी हो कि तुम्हें हसन जैसा बंदा मिल गया है, और यानी कि ज़ारा की शादी जो है वो हसन के साथ जो है फिक्स हुई है। तो फिर वो कहता है कि लेकिन मुझे अभी तक ऐसी लड़की नहीं मिली जो मेरा इरादा चेंज कर दे। तो ज़ारा कहती है कि तुम मेरी शादी में हो सकता है शादी तुम्हारे लिए लकी हो और जो है वो तुम्हारी भी जो है वो किस्मत बदल जाए। ये फंक्शन होने के बाद जो है वो जो ज़ारा होती है वो अपने रूम में होती है और दीपू से कहती थी कि मोइज़ जो है वो आ रहा है और मुझे जो है अपनी बैंगल्स लेनी है, तो मुझे प्लीज़ जाने दो और आप जो है सारा मैनेज कर दीजिएगा। खैर ज़ारा उसको इजाज़त तो नहीं देती और उसको मना ही कर रही थी, लेकिन फिर जो है मोइज़ की कॉल आ जाती है और दीपू जो है उसके साथ चली जाती है बैंगल्स लेने के लिए। अब जाके वो शॉपिंग करते हैं तो वो जो क्या लेती है कि झुमके लेती है और बैंगल्स लेती हैं। तो उसके जी 1000 के झुमके और 1000 की बैंगल्स हो जाती है। तो जो मोइज़ होता है वो कहता है 2000, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ज़ारा जो है मतलब जो दीपू होती है वो झुमके भी छोड़ देती है और जो बैंगल्स होती है उनके कहते हैं जी 300 रुपये जो है मैंने देने हैं। तो वो जो पठान होता है कहता है नहीं जी 300 नहीं। तो जैसे वो छोड़ के जाने लगती है तो दुकानदार वापस बुला लेते हैं। तो फिर वो कहती है देखा ऐसे जो है वो मतलब रेट कम करवाते हैं। फिर वो 300 रुपये उसको पे करके और ले लेती है अपनी बैंगल्स और फिर वो चले जाते हैं कुछ खाने के लिए। फिर मोइज़ कहता है कि देखो जी मैं कितना मतलब वो मुझे गुस्सा आ रहा है खुद पे कि भाई मैं तुम्हें 2 चीज़ें नहीं दिलवा सकता। तो कहते कोई बात नहीं, अभी कोई वक्त नहीं है, जब एक टाइम आएगा कि तुम मुझे सब कुछ लेके दोगे और हम इस टाइम को सोच के जो वो हंस रहे होंगे। उधर फिर जो है वो ज़ारा जो है वो हसन से बात कर रही होती है अपने फ़ोन से। तो वो कहता है जी मेरा आइसक्रीम खाने का दिल है तो मैं तुम्हें पिक करने के लिए जो है वो अभी आ रहा हूँ। तो वो कहती है इस टाइम पे? तो कहता है हाँ जी इस टाइम पे। इतने में क्या होता है कि दीपू की मदर जो है वो आ जाती है, उसका नाम है सादिया। तो जो ज़ारा की मदर होती है वो कहती है कि तुम अभी मतलब चेंज करके भी आ गई इतनी जल्दी? कहती है हाँ मैंने जो है वो रुकना नहीं था, मैं तो घर चली गई थी, लेकिन जो है वो तुम्हारे जो है वो मतलब यानी कि मेरे शोहर ने दीपू के अब्बा ने मुझे वापस भेजा कि दीपू को लेके आओ तो जल्दी से बुला दो। तो मेड जाके उसको कहती है कि मेड नहीं बच्ची होती है, वो जाकर कहती है कि जी दीपू को जो है वो बुला लें और उसकी मम्मा लेने आई। फिर ज़ारा कहती है हसन से कि 1 मिनट यार एक मसला हो गया तो मैं तुमसे अभी बात करती हूँ। फिर मैं नीचे आके जी आंटी को बातों में लगाती जी वो सो गई है ये वो। तो खैर आंटी जो वो खड़ी होती लेने के लिए और आंटी तो बजीद होती जी मैंने लेके जाना है दीपू को। फिर ज़ारा रूम में आके दीपू को कॉल करते हैं, उसको कहती जल्दी आओ जी आंटी जो है वो तुम्हें लेने के लिए आई है। फिर ज़ारा किस तरह कर के जी घर पे पहुंच जाती है, अंदर रूम में होती है। तो बच्ची उसको देख लेती है आते हुए। तो फिर वो जी ज़ारा जो दीपू की अम्मा होती है उसको जाकर कहती है कि दीपू आप ही जो है वो आ गई हैं। तो अम्मा कहती है हाँ कहाँ से आ गई है? तो ज़ारा कहती है वाशरूम से आई होगी ना, तो चले आए देखते हैं। फिर अम्मा जो है वो जल्दी जल्दी आगे जाती हैं तो देखती हैं जी जैसे जो है वो ब्लैंकेट हटा के देखती है तो नीचे जो है वो तकिए होते हैं। तो अम्मा कहती है ज़ारा से कि दीपू किधर है? तो इतने में दीपू जो है वाशरूम से निकल गया थे। हाँ हाँ ढूंढो बेटी कहाँ चली गई है वो। कहती है कि ऐसे कौन करता है, तुम वाशरूम में छुप के बैठी, मैं 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। खैर उसके बाद जो है वो दीपू को घर ले जाते हैं और दीपू कहते हैं कि अब्बा ये भी कोई मतलब बात हुई, आपने मुझे रहने नहीं दिया और उसका जो मायू था। तो अब्बा कहते जी मेरे लिए तुम ऐसी हो जैसे किसी के लिए जो है वो उसकी सारी ज़िंदगी जमा पूंजी वो सिरहाने रख के जो है वो मतलब उसको रखते हैं और हर टाइम चेक करता है जी कि कोई उठा के तो नहीं ले गया उसको। तो अभी इनकी ये बातें चल रही होती हैं और अम्मा कहती है एक दिन आएगा कि जिस दिन तुमसे तुम्हारे सामने जिसको कोई मांग के लेके जाएगा। और उसके बाद जो है वो दिखाते हैं कि जो हसन होता है उसकी दादी कहती है कि ये तुम्हारे अब्बा ने मेरे ऊपर जो बड़ी जिम्मेदारी डाल दी थी और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ज़ारा तुम्हें पसंद आ गई और तुम जो है वो उससे शादी करो। कहते हैं हाँ मुझे वो अच्छी लगती हैं और सब बेहतर ही होगा।
फिर जो है वो जब वो मतलब ज़ारा कॉल कट कर देती है कि इमरजेंसी हो गई है, अभी मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करती हूँ, तो जो हसन है उसको वो थोड़ा साइको बंदा है और उसको जब बड़ा गुस्सा आता है इस बात। फिर जब ज़ारा सारी चीज़ों से फ्री होकर उसको कॉल करती है, वो 4-5 बार कॉल करते हैं तो वो उठाता नहीं है। फिर एट द एंड जो वो कॉल रिसीव कर लेते हैं और फिर जो है वो उसको गुस्सा तो काफ़ी आ रहा था। ज़ारा कहती है मुझे लगा शायद तुम नाराज़ हो गए। कहता नहीं, एक रात शादी से मतलब एक रात पहले जो है वो कौन अपनी होने वाली वाइफ से जो है नाराज़ होता है, लेकिन उसको गुस्सा फुल होता है और वो बड़ा साइको किस्म का बंदा है। फिर उसको कहता है कि अच्छा यार मुझे भी नींद आ रही तो कल बात करते हैं। ज़ारा को भी थोड़ा डाउट होता है, वो कहती ठीक है कोई बात नहीं, ओके अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे जो है वो ड्रामा की फ़र्स्ट एपिसोड जो है वो एंड हो जाती है। तो अच्छा ड्रामा लग रहा है, देखिएगा आगे मतलब बनेगा क्या इस ड्रामे का। आप लोग भी देखें जाके, फिर आपको भी अच्छी बात हो रहा है वो कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।